शीना, सारी तैयारियां हो गई हैं ना? रानी के फादर और गोयल्स रानी और प्रिंस की शादी के बारे में बात करने आ रहे हैं। हाँ वो तो आ रहे हैं, लेकिन जेडी प्लीज, अभी भी वक्त है। अब फिर से सोच लीजिए जेडी, कहीं आप ये शादी को हाँ कह के कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे हो ना? आप ही तो हमेशा कहते थे कि रिश्ते हमेशा बराबरी वालों के बीच ही होते हैं। हाँ शीना, लेकिन अब ये बात मेरी समझ में आ गई है कि मेरी बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। और इन लोगों को जानने के बाद मैं ये भी जान गया हूं कि भले इन लोगों के पास दौलत नहीं है, लेकिन लोग ये बहुत बड़े हैं। इनके दिल जो इतने बड़े हैं। जेडी, वो लड़की विधवा है। लेकिन प्रिंस का प्यार है। लेकिन जेडी प्लीज। बस इस टॉपिक पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। प्रिंस की खुशियों के मामले में अब और कोई बहस नहीं। ओके सर, वो लोग आ गए। उन्हें बेटा, हम लोग अभी आ रहे हैं। जी सर। कम ऑन शीना, कम। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, बैठिए ना प्लीज, बैठिए। शीना, ये राजेंद्र जी हैं। हेलो। ये सुरेखा जी हैं। हेलो। और ये रानी के फादर हैं, मिस्टर यशवर्धन मित्तल। हेलो। जी, हम लोग यहाँ बच्चों की शादी के सिलसिले में आए हैं। शादी का मुहूर्त निकल गया है। 26 तारीख तय किया है पंडित जी ने। 26 तारीख? इसी महीने की? जी हाँ। जेडी, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट्स ओके शीना। इट्स नॉट ओके। शादी की सारी तैयारियां इतने जल्दी कैसे हो सकेगी? जेडी थापर के बेटे की शादी है, प्रॉब्लम क्या है? सब इंतजाम हो जाएगा। ये यही तो मैं कहने जा रही हूँ जेडी, कि जेडी थापर के बेटे की शादी है, कोई आम शादी तो है नहीं। फिर ये भी तो सोचना है कि शादी कहाँ करनी है, लंदन में कि यहाँ? और अगर यहाँ करनी है तो कौन सा 5 स्टार बुक करना है? मेरी शादी राजमहल में होगी। राजमहल? ये कोई नया 5 स्टार है? जी नहीं, ये मेरा घर है। वो चौक? जेडी, इट कांट बी पॉसिबल। आखिर सोसाइटी में हमारा भी कोई नाम, स्टेटस, इज्जत है। देखिए, मेरी इज्जत, मेरा स्टेटस और मेरी खुशी मेरे अपने लोगों के साथ जुड़ा है। मेरी शादी राजमहल सोसाइटी में ही होगी। ओके, मैं वही करूंगा जिसमें मेरे बेटे की खुशी है। बस दिल में बस एक ही तमन्ना है कि अपने बेटे की खुशियों का जश्न बहुत खुशियों से मनाऊं मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या सारी मीडिया, प्रेस और शहर के बड़े लोगों को आप
यहाँ बुलाने वाले हैं। देखिए, मेरी बारात राजमहल सोसाइटी में ही जाएगी। तुम्हारी बारात राजमहल में ही जाएगी, ओके? एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स डैड। ओह गॉड! अरे पापा आ गए आप? कैसे हैं प्रिंस के मम्मी डैडी? क्या क्या करना है हमें? पापा प्लीज आप ना माई को जल्दी बुला लीजिए, मुझसे काम अकेले। पापा क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बात क्या है पापा? चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं बेटा? मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आपको हाई बीपी है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी रानी को फोन करती हूँ। नहीं, रानी को नहीं बुलाना। पापा मैं रानी से। पापा बात क्या है? हैरान हो रहा हूं किस्मत के नए नए रंग देखकर। हर नए मोड़ पर किस्मत ये कैसा खेल दिखा जाती है। पापा प्लीज बोलिए ना, क्या हुआ पापा? बात क्या है? नहीं बेटा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पापा बोलिए ना प्लीज। पापा क्या हुआ प्लीज? कोमल, वो इंसान जो मेरी बर्बादी का कारण बना था, जिसकी वजह से हमारा घर बार, मेरा बिजनेस मुझसे छिन गया, प्रिंस, बेटा प्रिंस उसी जेडी थापर का बेटा है। पापा क्या क्या रानी इस बात को जानती है? नहीं नहीं, रानी नहीं जानती है। और कोमल, इस कड़वे सच के बारे में रानी को कभी पता भी नहीं चलना चाहिए बेटा। इतने इंतजार के बाद तो खुशियों ने उसकी तरफ रुख किया है। अब एक बार खुशियों का उसके साथ आमना सामना होने ही दो बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही उन खुशियों से अपनी पीठ मोड़ ले। पापा आपका सामना इस कड़वी सच्चाई से कब हुआ? आज जब हम उनके घर शादी की बात करने गए तो। और क्या जेडी था पर उन्हें भी पता है कि वो आपके बर्बादी? पापा क्या इस सच की परछाई प्रिंस और रानी के रिश्ते में भी पड़ सकती है? यही डर तो मुझे खाया जा रहा है बेटा। ये बात रानी से राजी रखनी होगी। वो उस घर की बहू बनने जा रही है जिन्होंने उसके पापा का घर उनसे छीन लिया था। मेरी बर्बादी का ये पहलू रानी से राजी रखना होगा बेटा। देख कोमल, अपने दिल की बात तेरे सामने खोल दी है बेटा, लेकिन तुझे कसम है बेटा, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ये राज तुझे भी अपने सीने में छुपा कर रखना होगा बेटा। मैं वादा करती हूँ पापा, मैं ये राज कभी अपनी जुबान पर नहीं लेके आऊंगी। मैं ये राज रानी की खुशियों के दुख का कारण नहीं बनने दूंगी। मैंने आपसे वादा किया है और मैं ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। पापा हमारे राम जी है ना, राम जी पर भरोसा रखिए। हमारे दुख सुख की डोर उनके हाथों में है। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है।
आज भी रखेंगे पापा। पापा आप देखना, सब ठीक हो जाएगा पापा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत इंतजार और मुश्किलों के बाद मैंने अपना खोया हुआ बेटा पाया है। मैं उसे किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहता, पर अगर उसे पता चल गया तो फिर से कहीं मुझे छोड़कर नहीं। अगर यशवर्धन मित्तल ने प्रिंस को सब कुछ बता दिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। आपकी वो मल्होत्रा वाली मीटिंग हुई या नहीं हुई? नहीं, वो आई थिंक कल के लिए पेंडिंग है। और अब तक ये पेंडिंग होती थी। अरे प्रिंस, हाय रानी। हाय। अरे हम भी हैं। हमें तो किसी ने हाय हेलो पूछा ही नहीं। हाय कोमल दीदी। हाय। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप दोनों से मिलता चलूं। ओह, तो आप यहाँ से गुजर रहे थे? जी नहीं, मैं पिछले 15 मिनट से देख रही हूँ कि आपकी गाड़ी यहीं है। लगता है मुझे करण से शिकायत करनी पड़ेगी कि उनके ऑफिस का स्टाफ काम में कम और बाहर आती जाती गाड़ियों में ज़्यादा ध्यान रखता है। ध्यान रखना पड़ता है, नजर रखनी पड़ती है। अच्छा भाई, मिलना तो हो गया, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ? आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मुझे बनने का शौक नहीं है। नहीं, आई एम गोइंग। बाय रानी, सी यू। आइए, कुछ बातें ही हो जाएंगी। रानी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप ही से मिलने आया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपसे मिलने के बाद मेरा ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल गया। अचानक ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी। मुझे मेरे डैड मिल गए। परसों बाद एक बाप ने अपने बेटे को गले से लगाया तो ऐसा लगा कि दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई है। परसों बाद डैड ने मुझे बेटा कहा तो लगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। डैड ने आपसे मिलने के बाद ही परिवार का महत्व जाना है। थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश हैं कि आपके डैड के और आपके बीच फैसले खत्म हो गए हैं। खत्म तो होने ही थे, आप है ही इतने अच्छे। आपके डैड आपसे ज्यादा देर तक नाराज ना रह पाते। लो, मुझे आपका फिर से शुक्रिया करना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे अच्छा जो कहा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। घर आ गया? अरे इतनी जल्दी घर आ गया? आई मीन ना समय का पता चला और ना रास्ते का। थैंक्स। अब सुनिए, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? जो आपकी घड़ी में हुए। आप सुबह 9:35 की बस लेनी है ना? मैं कल बस से पहले पहुंच जाऊंगा।
आप बैठ बेटा। पापा, क्या हुआ वहां पर? सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? हाँ बेटा, बात हो भी गई और सुलझ भी गई। मित्तल साहब, बस मैं आपसे यही कहने आया था कि तावड़ साहब, उन बातों पर से हम धूल ना ही हटाएं तो बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि उस धूल के बादल कहीं हमारे बच्चों की खुशियों को धुंधला न कर दें। आपसे एक विनती है तावड़ साहब, हमारे बीच बिजनेस में जो कुछ भी हुआ उसे एक पुरानी याद समझकर भूल जाना ही बेहतर है। जो आप और मैं जानते हैं थापर साहब, प्रिंस और रानी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं चाहता हूं थापर साहब कि हमारे अतीत के साए उनकी आने वाली खुशियों पर कोई असर न करे। मित्तल साहब, मैं बस यही कहने आया था। थापर साहब, हमने अपनी जिंदगी में क्या दौलत कमाई, क्या दौलत गवाई, अब क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी की असली दौलत तो हमारे बच्चों की खुशियां हैं। थैंक गॉड। पता है पापा, जब से आप प्रिंस के पापा से मिलने गए, मैं बस राम जी का ही नाम ले रही थी। हाँ बेटा, ये राम जी की ही कृपा है जो इतनी बड़ी परेशानी टल गई। बच्चों की खुशियों के रंग कहीं फीके ना पड़ जाएं, इसलिए ये राज मैंने हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया है। जेडी थापड़ ने जो मेरी बर्बादी की कहानी लिखी थी, वो ना अब मैं कभी याद रखूंगा और ना ही वो कभी रानी के कानों तक पड़ेगी। समझ रही हो ना? जेडी थापड़ ने जो मेरी बर्बादी की कहानी लिखी थी, वो ना अब मैं कभी याद रखूंगा और ना ही वो कभी रानी के कानों तक पड़ेगी। समझ रही हो ना? पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, ये राज कभी मेरी जुबान पर नहीं आएगा। ये राज कभी रानी की खुशियों के बीच नहीं आएगा पापा। आई प्रॉमिस। कोमल बेटा, मेरे बच्चों की खुशियां ही हमेशा मेरी जिंदगी का मकसद रही। अपने हिस्से की खुशियां और गम तो मैं देख ही चुका हूं। अब जितनी जिंदगी बची है वो मैं अपने बच्चों की खुशियों के नाम करना चाहता हूं। जेडी थापड़ ने जो मेरी बर्बादी की कहानी लिखी थी, वो ना मैं कभी याद रखूंगा और ना ही वो कभी रानी के कानों तक पड़ेगी। हाय प्रिंस, क्या बात है? तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस कुछ सवाल मन में उठ गए थे, सोचा उन्हें आपसे बेहतर कौन बता सकता है। कैसे सवाल? पूछो ना। जीजू, मैं जितना राज के परिवार वालों को जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मगर ये सब तो उनके रहने के साथ ही पता चलता है ना। जीजू, तो फिर पापा ने रानी की शादी एक साधारण घर में क्यों की?
मेरा मतलब है कि शालिनी, कोमल और शीतल जीजी की शादी इतने बड़े घरों में, और रानी की शादी। प्रिंस, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। पापा भी शहर के बहुत बड़े रईसों में से थे, लेकिन एक दिन उनका सब कुछ लुट गया। जीजू, ये सब कैसे हुआ? यूके की कोई कंपनी थी जिसके साथ पापा ने बहुत बड़ी डील की, 350 करोड़ की। अब वो कंपनी फेल हो गई और कोई फॉल्स रीजन देकर उन्होंने पापा का माल उठाया नहीं, जिसकी वजह से पापा को 350 करोड़ का नुकसान हो गया। उनका सब कुछ लुट गया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। क्या मुझे बता सकते हैं कि पापा की डील किस कंपनी के साथ थी? कोई स्मार्ट एक्सपोर्ट बोल की कंपनी थी, कंप्लीटली अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। कितना घटिया होगा वो इंसान जो दूसरों को इस तरह डुबोकर खुद ऐश करे। ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलती है किसी ना किसी रूप में। खैर, इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद पापा ने सबकी पाई पाई चुका दी, यहां तक कि अपने आप को भी कर्ज से मुक्त कर लिया। और वो कहते हैं ना कि नेकी कभी खाली नहीं जाती, इसीलिए पापा को राज जैसा दामाद मिला। और आज भी उसी नेकी का फल है कि उन्हें तुम जैसा काबिल दामाद मिला। कोई स्मार्ट एक्सपोर्ट बोल की कंपनी, कंप्लीटली अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। कितना घटिया होगा वो इंसान जो दूसरों को इस तरह डुबोकर खुद ऐश करे। Come in. आप प्रिंस आओ। डैड, आई नो ये आपका सोने का वक्त है, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और अगर ये बात नहीं की तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है प्रिंस? ओके, चलो। बोलो क्या बात है? डैड, कुछ साल पहले हमने एक नई कंपनी फ्लोट की थी जिसका नाम था स्मार्ट एक्सपोर्ट्स। वो कंपनी चली नहीं है और हम। तुम कहना क्या चाहती हो? आप अच्छी तरह जानते हैं डैड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारी एक गलती की वजह से रानी के पापा को अपना सब कुछ खोना पड़ा। रातों रात वो करोड़पति से कंगाल हो गए डैड। ये बात किसने बताई तुम्हें? कुछ बातें ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती डैड। मैं पापा से मिलने जा रहा था, और जब मैं उनका घर एंटर किया तो पापा और कोमल जीजी आपस में बात कर रहे थे कि उनको इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ। और मैंने सुना कि वो लॉस उन्हें हमारी वजह से हुआ डैड। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ डैड। माना कि हम लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर हम अपने फायदे की उम्मीद करें, ये कहाँ के बिजनेस एथिक्स है? अब आपको अपने बेटे से बिजनेस एथिक्स भी सीखनी पड़ेगी। प्रिंस, बिजनेस में तो लॉस और प्रॉफिट होते रहता है। आपके पापा तो करोड़ों का बिजनेस करते हैं। Then why for few hundred crores are you disturbing him? जो आपके लिए छोटी सी रकम है, वो किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। जो नुकसान आपसे आपकी अपनी घर की छत छीन ले,
वो दिल पर बहुत गहरा जख्म छोड़कर जाता है। डैड, आप ही बताइए, जो कुछ भी हुआ क्या वो ठीक हुआ? क्या आप पापा से नजरें मिलाते वक्त अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस नहीं करते? नहीं डैड, ये ठीक नहीं हुआ। हमारी तिजोरियां तो भरी हुई थी, फिर हमने उनका पैसा क्यों नहीं लौटाया? डैड, हम तो पैसे वाले होकर भी कर्जदार हो गए, और वो लोग अपना सब कुछ खोकर भी हर कर्ज से मुक्त हो गए। कम ऑन प्रिंस, इतनी छोटी बात का आप इतना बड़ा इशू क्यों कर रहे हो? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आप तो अपने नए रिश्तेदारों की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, और मुझे गर्व है कि मैं उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ। डैड, गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। मैं आपके दिल पर कोई बोझ नहीं रखना चाहता डैड। जेडी थापड़ एक बहुत बड़ा नाम है, और इस नाम की बड़प्पन की उम्मीद रखता है ये बेटा। Oh, for God's sake, जेडी, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपनी नींद खराब करोगे? Come on, let's go. Good night, Prince. डैड, हेलो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ 9:25 पर आ जाऊँगा। तभी आप बस की लाइन में खड़ी हुई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आइए बैठिए। अभी नहीं रामू काका, बाद में आइएगा। क्या बात है रानी? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम उस घर को यूं देख रही थी? कुछ नहीं, यूं ही। नहीं रानी, कुछ तो बात है। उस घर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वो हमारे पापा का घर है। था। जानते, हम चारों बहनों का बचपन उसी घर में बीता है। हमारी विदाई भी उसी घर से हुई थी। लेकिन विदाई के अगले दिन ही हमारे पापा से उनका सब कुछ। पता नहीं किस्मत ने हमारे पापा के साथ इतना अजीब खेल क्यों खेला। आप जानते हैं, हमारे पापा ने हम चारों बहनों के लिए बहुत से दुख झेले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये बंगला उनके लिए क्या है। बस दिल पे एक कसक सी रह जाती है कि काश हम पापा के लिए कुछ कर पाते। पता नहीं क्यों आज हम अतीत के पन्ने खोल के बैठ गए हैं। हेलो। प्रिंस, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मिलना चाहता हूँ। जी।
पापा चाय। थैंक यू बेटा। मैं देखती हूँ। हाय। तुम कौन है कुमार? पापा मैं हूँ। अरे हाँ हाँ प्रिंस, हाँ। बस बस खुश रहो। ये अचानक ही सरप्राइज, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आओ बैठो प्लीज। मैं चाय लेके आती हूँ। रुकिए कोमल जी, पापा आप मेरे साथ चलिए, कहाँ? मुझे आपको कुछ दिखाना है, आइए। कहाँ चलो बेटा, और क्या दिखाना चाहते हो? पापा आप चलिए तो सही, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए चलिए कोमल जी आप भी आइए, आइए तो। प्लीज बेटा, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे साथ चलिए तो। बेटा इस घर को तो हम बहुत पहले छोड़ आए थे, ये अचानक तुम हमें वहाँ क्यों ले आए? पापा आप मेरे साथ चलिए तो, आइए आइए ना, चलिए जी आइए। आइए पापा चलिए। मित्तल साहब, ये रही आपके इस घर की चाबी। और ये आपके 330 करोड़। प्लीज, आई एम रियली सॉरी मित्तल साहब, मेरी वजह से आपको घर से बेघर होना पड़ा। आपकी अमानत जल्दी नहीं लौटा सका, इसका अफसोस रहेगा हमेशा। लेकिन क्या करता, आज से पहले जेडी थापर रिश्तों की दौलत को कभी समझता ही नहीं था। पापा आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया थापर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा मित्तल साहब, आपका हक ही तो आपको लौटा रहा हूं। किस्मत वाला हूं कि भगवान ने इसी जन्म में मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। आपका घर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू।